देखिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे क्लास 8 में। इसमें पहले का पहला प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। इनको किस प्रकार से हल करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम जब भाग, गुणा, जोड़ और बाकी सभी क्रियाएं दे रखी हों तो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ और बाकी दोनों साथ साथ करते हैं। यहाँ चूँकि भाग का निशान है नहीं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब गुणा में ध्यान देना, ये दोनों है और ये दोनों है, क्लियर है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कट रहा है, काट दिया। यहाँ देखें 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अन्य संख्याएं कट नहीं रही है, इनको आगे लिखेंगे। तो 2 एकम 2 बटा 5 एकम 5, चिन्ह किसका है, माइनस का। आगे क्या आ गया, प्लस 5 बटा 2, फिर क्या आ गया, ये माइनस। अब ध्यान दें 1 एकम 1 बटा 5 दूनी 10। हमने सबसे पहले इसमें क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अब गुणा के बाद में हमारे पास बचा है जोड़ और बाकी। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगे। कैसे करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आ रहा है, 10। अब 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाता है, 2 बार। तो 5 का भाग 10 में 2 बार गया तो 2 दूनी 4, प्लस 2 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार गया, 5 बार। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 25, माइनस 10 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। 1 एकम 1। अब लघुत्तम है 10। जोड़ वाली संख्याएं एक साथ लिखेंगे, बाकी वाली संख्याएं एक साथ लिखेंगे। तो जोड़ वाली अकेली संख्या है 25, बाकी वाली 2 संख्याएं हैं, माइनस का 4 और माइनस का 1, कितना हो गया, माइनस का 5। 25 में से 5 गई तो 20, 20 बटा 10, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया, 2। ये था पहले का पहला। अब इसमें देखें भाग है नहीं तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले गुणा की क्रियाएं करेंगे और फिर जोड़ और बाकी की क्रियाएं करेंगे। गुणा की क्रियाएं देखो, कोई संख्याएं कट रही हैं, काट देंगे। इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है, ऐसा कैसा। यहाँ ध्यान दें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ ध्यान दें 2 एकम 2, 2 संते 14। इसके अलावा कुछ कट नहीं रहा है, इसको लिख लेंगे अब अपन। तो 2 तिया 6, माइनस का 6, 5 7 35। अब माइनस 1 एकम 1, 2 दूनी 4, फिर प्लस ऊपर क्या है, 1 एकम 1 बटा नीचे क्या है, 7 पंजे 35। तो यहाँ आ गया 35। अब देखो लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आता है, 35 और 4 का। 35 और 4 से गुणा कर लो, वही लघुत्तम होगा। तो 35 और 4 को गुणा किया तो कितना आता है, 140। तो यहाँ लघुत्तम आ गया 140। अब 35 का पहाड़ा बोलेंगे 140 में तो कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, माइनस 4 का पहाड़ा बोलेंगे 140 में कितनी बार गया, 35 बार। तो 35 एकम 35, प्लस 35 का पहाड़ा 140 में तो 35 चौक 140, यहाँ 1 चौक 4। अब फिर से वही जोड़ वाली संख्याएं एक साथ लिखेंगे, बाकी वाली संख्याएं एक साथ लिखेंगे। क्योंकि पहले से ही एक साथ लिखी हुई है तो इनको हल कर लेंगे। 5 और 4 9, 3 और 2 5, माइनस का 59, प्लस का 4 बटा 140। असमान चिन्ह हमेशा बाकी होते हैं तो बाकी करेंगे। 59 में से 4 गई तो 55। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आ गया बटा 140। अब अगर ये संख्याएं कटती हैं तो हम काट लेंगे, अन्यथा ये उत्तर है। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ये संख्याएं 5 से आसानी से कटेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। तो 11 पंजों 55 और 35 चौक 140।
तो आंसर कितना आ गया? -11/35। ये थे आपके दो प्रश्न, पहले का पहला और पहले का दूसरा। हाँ बच्चों, अब देखिए दूसरा और चौथा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है? योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। चौथे प्रश्न में गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। योज्य प्रतिलोम का मतलब है प्लस या माइनस का चिन्ह बदलना, और गुणात्मक प्रतिलोम है गुणा या भाग का चिन्ह, यानी गुणा को भाग में बदलना, भाग को गुणा में। ये तो गुणात्मक हो गया, और ये जोड़ के चिन्ह को बाकी में बदलना, बाकी वाले चिन्ह को जोड़ में बदलना योज्य प्रतिलोम कहलाता है। प्रतिलोम का अर्थ है उल्टा। क्लियर है? तो यहाँ देखो दूसरे का पहला 2/8 का योज्य प्रतिलोम, यानी चिन्ह बदल के लिखना है। चिन्ह भी किसका? प्लस का माइनस में बदलना है और माइनस का प्लस में बदलना है। तो 2/8 प्लस का है, इसे किसका कर देंगे? माइनस का, बस और कुछ भी नहीं करना। यहाँ -5/9 यानी 5/9 किसका है? माइनस का, किसे कर देंगे? प्लस का कर देंगे। क्लियर है? सामान्यतः प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है। तो आप ये बताओ इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो यहाँ क्या करेंगे कि माइनस से माइनस काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6/5 प्लस का। तो 6/5 प्लस का है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे और माइनस का 6/5। हाँ कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ पूछ रहे। ऐसे नहीं हो सकता कि ये दोनों माइनस के हैं तो ये यहाँ पे प्लस के हो जाए दोनों ही? नहीं, पहले तो क्या करेंगे, अगर दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों को पहले काटेंगे, ताकि अब ये कंप्लीट संख्या किसकी हो गई? प्लस की। फिर उसके बाद ही माइनस का करेंगे। दोनों माइनस रखेंगे नहीं, पहले काट के सरल कर लेंगे, सरल करने के बाद में चिन्ह बदलेंगे। हाँ, ये माइनस का 6, चाहे ऊपर लगा लो माइनस, चाहे नीचे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? योज्य प्रतिलोम का मतलब है चिन्ह बदलना। जोड़ का चिन्ह बाकी में बदलो और बाकी का चिन्ह जोड़ में बदले। तो यहाँ देखो माइनस या बाकी है, ये बाकी में है, तो इधर किसका चिन्ह हो जाएगा? जोड़ का, यानी 2/9। ध्यान रहे संख्याओं को उल्टा नहीं करना है, संख्या तो एज इट आएंगी, केवल चिन्ह बदलना है। अब यहाँ ध्यान दें, ये भी माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस। क्लियर? अब माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या तो माइनस की कहलाएगी। ये तो था क्या? योज्य प्रतिलोम। अब इसी प्रकार ये क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है? संख्या का उल्टा कर देते हैं, चिन्ह के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह यही बदलता है सिर्फ योज्य प्रतिलोम में। ठीक है? गुणात्मक प्रतिलोम में कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ गुणात्मक रूप से, यानी गुणा की राशि को भाग में, भाग की राशि को गुणा में करना है। तो ध्यान दें, माइनस का 13, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/-13। गुणा में था, भाग में ले गए 13 को, माइनस के 13 को, चिन्ह वो का वही है। और अगर उत्तर का हमें पता नहीं हो कि सही या गलत है, इसके लिए क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। अगर इन दोनों का गुणा करने पर हमारा उत्तर 1 आता है तो अपना उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। अब देखो इन दोनों का गुणा कर रहे हैं यहाँ रफली, कि माइनस का 13 है और गुणा कर रहे हैं 1/-13 से। काट के कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर कुछ और आता तो अपना गुणात्मक प्रतिलोम सही नहीं होता। तो इसमें देखें, अब इसमें भी उल्टा कर देंगे, 19 ऊपर चला जाएगा और -13 नीचे आ जाएगा। चिन्ह के साथ छेड़खानी नहीं, माइनस का माइनस ही रहेगा। अब 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/1। इसे अपन केवल 5 भी लिख सकते हैं। हाँ पूछ रहे हैं? हाँ, ये चिन्ह आप माइनस का नीचे लगा लो, चाहे ऊपर लगा लो, चाहे बीच में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी सही है। इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। तीनों सही है, चाहे यहाँ लगा लो, ऊपर लगा लो, चाहे 20 के सीध में लगा। ठीक है? अब देखें आगे। अब ये 2 संख्याएं रह गई, तो पहले तो इनको हल करेंगे, सरल करेंगे, उसके बाद में अपन इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। तो यहाँ देखो संख्याएं कट भी नहीं रही हैं, तो ऊपर का ऊपर गुणा, 5 × 3 = 15, किसका? प्लस का। और 8 × 7 =
56, ये आ गया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इसका उल्टा करना है, तो 56 तो ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। अब देखें इसके अंदर, पहले तो इनको सरल करेंगे, तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 2/5। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें लिखना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इस संख्या का उल्टा, और इस संख्या का उल्टा क्या लिखेंगे, 5/2, चिन्ह नहीं बदलेंगे, ध्यान रहे। अब देखो इसका लास्ट, चौथे का लास्ट है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। सीधी सी बात है, इसका उल्टा, तो उल्टे का अगर हमें पता नहीं चले, कहने का मतलब बट्टे की संख्या नहीं है, तो जिसके नहीं होती हम 1 लगा लेते हैं। अब स्पष्ट दिख रहा है कि नीचे वाली को तो ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली को नीचे ले आओ, ये है गुणात्मक प्रतिलोम। हाँ, अब देखिए इस प्रश्नावली 1.1 का छठा प्रश्न, और शेष प्रश्न कल देखेंगे अपन, जो इस प्रश्नावली के रह गए हैं। तो ये छठवें प्रश्न में क्या कह रहा है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। ध्यान देना, 6/13 ऐसा का ऐसा है, इसको किससे गुणा करना है, गुणा इसके व्युत्क्रम से, यानी इसके उल्टे से, गुणात्मक प्रतिलोम से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 16 तो ऊपर और -7 नीचे। इस बात का अवश्य आपको ध्यान होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है ये। तो 16 ऊपर -7 नीचे। अब ये संख्या अगर कट रही है तो काट लीजिए, अन्यथा ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो जहाँ तक दिख रहा है ये संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, तो 16 × 6 = 96। अब नीचे का नीचे गुणा कर दो, 13 × 7 = 91, और चिन्ह किसका, माइनस का। बस ये इसका आंसर है। इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे। ओके, सब्सक्राइब प्लीज, लाइक करो, कमेंट करो, आने वाली वीडियो को जल्द देखना।